वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड जातिवाद तो बहुत अधिक है। मैं जानता हूँ कि वो दबंग व्यक्ति हैं, क्या करेंगे, गोली मार देंगे। हम अपने बच्चों को वाइफ को सबको बोल दिए हुए हैं कि अगर किसी प्रकार की घटना मेरे साथ होती है तो वह एकमात्र जुमार जो है साहिबगंज के विधायक राजू सिंह होंगे। कुर्सी बल्ला मारा कस के मारा सीओ साहब मैंने काला पकड़ उन्होंने मुझे ये पैर मारा, हम नीचे गिर गए और तो चूँकि भय समय लगे, कांपने लगे, मैंने नहीं बोल पा रहे हैं। अंदर से इतना चोट पहुंचा कि हम इसको नहीं बोल पा रहे हैं। हजाम कानून एक बोले वो तातो आप कथी में न हुआ कहूँगा मैंने विधायक जो मारे काफी मारे। मेरी हत्या भी उस दिन हो गई रहती। और उनका एक बॉडीगार्ड जो मैगी लेके घूमता है वो भी हाथ मेरे ऊपर छोड़ा, एक सरकारी कर्मी को छोड़ा। उससे अधिक बेइज्जती जो है सर दूसरा कुछ नहीं, एक सरकारी नौकर के लिए, सरकारी अधिकारी के लिए और निम्न जाति के व्यक्तियों के लिए। हमारे हाथ में एक एफआईआर कॉपी है और ये एफआईआर किया गया है मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के जो विधायक हैं भाजपा से राजू कुमार सिंह उन पर, और हमारे बगल में है सर्किल इंस्पेक्टर सीआई साहब और इधर हैं सीओ साहब सर्किल ऑफिसर। इन दोनों का आरोप है कि भाजपा के विधायक राजू कुमार सिंह ने हमें अपने पास बुलाया, हमारे साथ मारपीट की। सीओ साहब जो हैं अति पिछड़ी जाति से आते हैं और सीआई साहब अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। क्या हुआ मामला पूरा, हम पहले सीओ साहब से जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है सर कि आपको एक विधायक पर एफआईआर करना पड़ा। हाँ, मेरा नाम अनिल हुसैन हुआ और सर्किल ऑफिसर पारू हुए और हमारी शिकायत जो है साहबगंज विधायक श्री राजू बाबू राजू से है। जब मैंने प्रभार ग्रहण किया तब से ही जो मुझे टारगेट पर रखे रहे, बुलाते रहे और कैसे वैसे कुछ बहाना करके उनको है हमको डिमोलाइज करते थे। एक दिन ऐसा हुआ जिसमें मैं प्राथमिक दर्ज हुआ हूँ। लगभग 11 बजे के आसपास फ़ोन आया उनके अर्दली का, उनके फिर लास्ट उनके वती से किसी सब आइए 10 मिनट काम है, ठीक है साहब भेंट करने के कदम बोला। तो गए तो पहले से वहाँ 60-70 व्यक्ति जो है मौजूद था और वह ऐसा जब इन किए तो ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ अशुभ होगा। क्या हुआ मामला क्या जिस यह हुआ कि गंद के जो घुसते ही जो है गंदी गालियाँ देने लगे, भद्दी तरह गालियाँ देने लगे, माँ को बहन को फला। वह सुनकर 54 वर्ष का उम्र में हम आए यहाँ पर और पारू ये मैंने सीओ हुए तो उन्होंने एक टारगेट की तरह कमज़ोर जाति कहा, ये है वो है जाति कहते हुए सलाह जाम करना मैंने बहुत ही गंदा, जिसको मुझे प्रकट करने में कठिनाई हो रही है और एक प्रतिष्ठा का दाग लग गया। नौकरी अलग चीज़ है, समाज में हर व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है और उन्होंने निश्चित रूप से बहुत बड़ी गलती किया, नहीं करना चाहिए। जो हम लोग सह गए इसलिए कि वो दबंग हैं, हम उनसे नहीं जीत सकते हैं। लेकिन जैसी स्थिति इस बार हुई है हम उम्मीद करते हैं कि नहीं, सब चीज़ छोड़कर मैं इनके खिलाफ़ जो है लड़ूंगा और न्याय मुझे चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो है बड़े स्तर पर ये जाए और यहाँ पर आवे और अपना जो है ठीक करें। अच्छा, सीआई साहब से जानेंगे सर आपका क्या नाम हुआ सर? चंद्रदीप कुमार राम, अनुसूचित जाति। अनुसूचित सर तो थोड़ा अभी भी डरे हुए हैं कि ऐसी घटना घटी, क्या हुआ पूरा मामला सर आपसे जानना चाहिए। हुआ सर के 11 तारीख को 11 अप्रैल का मैटर है। सीओ साहब को फ़ोन किए कि कहाँ सीआई साहब चंद्री बाबू ये चलना है, पारू चलना है मुजफ्फरपुर से। ये विधायक जी बुलाए हैं, विधायक जी राजू बाबू बुलाए हैं, साहबगंज विधायक राजू बाबू बुलाए हैं, साहब जी ने उनसे चलते मिल लें। 11 साढ़े 11 बजे की बात है। तो वहाँ उनके हम गए, हम लोग सीओ साहब का चलिए साथ चलिए, हमको डर लगता है कि आप रहिएगा तो हमारा हिम्मत बढ़ जाएगा, नहीं तो उनके यहाँ जाने में डर लगता है। तो चलिए हम कहे चलिए सर, इनके साथ निकल गए। जाते माता जब रूम में हमारी जब खोले रूम में जब घुसे अंदर क्या लगभग 2:30 बजे के बाद 3 बजे के लगभग जिस चीज शब्द को मैं बयान नहीं करते ऐसा शब्द जाते ही माता हमको बोले सीओ साहब चरणदीपा चमरवा का लिखा है, चमरवा के लिए आया है तो साथ है बैठ गया। तुमको सर ऐसा क्या कहा बोल रहे गाड़ी का, हम लोग आदमी, हम भी इंसान आदमी सर, क्या गलती हम किए हैं। बैठ ऊँचे बात में बात मत करो, ऊँची बात मत करो।
बैठ के गाली गलौज करने लगे, भाई है मार सीओ साहब कुर्सी पे बैठे। अब सीओ साहब कुर्सी बैठते मारते कुर्सी पर लात मारा, कस के मारा सीओ साहब, माने काला पकड़ उन्होंने मुझे ये पैर मारा, हम नीचे गिर गए और तो चूँकि भय समय लगे, कांपने लगे, तो मैंने उठाया। और इनकी एक स्टाफ है मेरे यहाँ टाटा ऑपरेटर, उसका नाम सोनू कुमार है जी। तो सोनू वो लड़का शुरू से ही उस तरह लग रहा था, कोई व्यक्ति काम करने जाता था उसको गाली देता था, उसको अपशब्द बोलता था, कहता नहीं है वहाँ जाओ। तो इसके हटाने के लिए, स्थान यहाँ से मुक्त करने के लिए मैंने डीएम साहब को लिखा था कि आवेदन पर जरूरी है, नहीं होने पर वहाँ कुछ भी घटना जो है, फीलिंग वहाँ बहुत है, वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड जातिवाद को बहुत अधिक है, और सबसे अधिक जो इन्हीं के यहाँ जो है गुजरता है। तो उसके बारे में सलाह, तुम क्या है रे, तुमने मुझसे अनुमति क्यों नहीं लिया सोनू को हटाने के लिए? और सोनू को इंगित करते कह दो तुम साला मोगा क्यों मारो साले सीओ को उसी वक्त। हालांकि विधायक मेरे नहीं है पारू के, लेकिन पारू में 22 पंचायत पड़ता है जिससे कानून का अथी रहता है। हमारे पंचायत में जो ये अशोक बाबू हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, किसी प्रकार का उनका किसी वजह से नहीं रहा, लेकिन इनका जो है बना रहा कि है। हम बहुत आहत हैं इसकी लड़ाई से। मेरी माँ को गाली दिए, माँ मेरी 75 वर्ष का अवस्था में माँ मर गई। मैंने कहा बुला देते हैं स्वर्ग से अपनी माँ को। बहन 50-55 वर्ष सुन रहे हैं, उनको आह लगेगा और उनकी पतन होगा। आपके एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है कि तुम्हें और चंद्रदीप कुमार को बाजार में पेड़ से बांधकर जूता मारेंगे, तुम दोनों को किसी भी रेप केस में फंसवाएंगे या कहीं भी चलते राह में हत्या करा देंगे। ऐसी स्थिति बनाएंगे कि लोग हत्या को भी दुर्घटना मानेंगे। ऐसा बोले एकदम 100%। हमारे स्टाफ के सामने उन्होंने लात से मारा, और जूता की बात करते हैं, जूता से मारेंगे, पेड़ में बांध कर मारेंगे, प्रशासन को बुलाएंगे, ये बुलाएंगे, है ना। तो मैंने कहा इस बार कहा कि यह हद हो गया है, इस हद को हमको समाप्त करना पड़ेगा, कम से मेरी समस्या हम दूसरों ने, है ना। तो इसलिए हम इस स्तर पर हम लोग आए हैं कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। आपके साथ मारपीट भी किए विधायक? मारपीट भी हुआ, अरे मारपीट हुआ, गाली गलौज हुआ, वो और हम कहते हैं कि अगर मैं हूँ तो आप अलग बोलकर बात कीजिए, आप सेक्रेसी मेंटेन कीजिए, कभी भी उन्हें ओपन में। अच्छा, और सोनू कुमार को क्यों हटाना चाहते हैं? सोनू कुमार को इतना हटाना चाहते हैं कि वो लड़का डीसी लाड कोर्ट में भी था, तो कहा जाता है कि वह जो है इधर से उधर बहुत किया। हमारे पास भी रहा तो उसका चेहरा देखते थे, नहीं अच्छा लड़का है, जिसका उसको हम चाबी भी दे दिए थे डोंगल का। देखिए डोंगल का चाबी भी दे दिए थे, और उसने जानते तो बाढ़ में लग गए हम लोग, चुनाव में लग गए हम लोग, तो इसको मौका नहीं मिला चाबी लेने का। आज तो स्टाफ पर तो विश्वास करना है, सरकारी कार्य करना तो विश्वास करना, उस विश्वास का था तो मैंने उसे दे दिया। 4 महीना वो रखा, और चूँकि 4 महीना रखा और उसको तो पासवर्ड आईडी जो है लेने में हमको 5 दिन 6 दिन लगा दिया। लास्ट आईटी है, उसको कहे जाओ तुम उससे चाबी मांगो, देगा कि नहीं देगा तो हम एफआईआर करेंगे। तो इनको ये दुख कहा। अच्छा, क्या बोलते सर? गोपनीयता, सोनू कुमार डाटा पैटर्न ऑफिस का गोपनीयता भंग करता था, जिसके चलते सीओ साहब समारता महोदय को लिख दिए कि यहाँ से हटाया जाए, मुक्त किया जाए इसको। एफआईआर में लिखा हुआ चंद्रदीप कुमार को थप्पड़ चलाकर मारे। जी सर। तो चंद्रदीप कुमार आप ही हुए? जी सर, हमको मारे पीटे, हमको भी कार्य मारे भी। सब कहाँ सीओ साहब के मारे बाद हमको भी मारे, जो इतना कभी ऐसा कभी नहीं दिखता। इतना 40 साल मरते नौकरी किए, अब तो भविष्य में हम लोग कोई था नहीं सुबह रात भर नहीं सोए हैं। मेरी माँ ऊपर चली गई है, माँ का बेटा हूँ, मेरा भी खून है, और ऐसे ऐसे विधायक जीत जाते हैं, ऐसे ऐसे ही करते हैं। मैं जानता हूँ कि वो दबंग व्यक्ति हैं, क्या करेंगे, गोली मार देंगे। हम अपने बच्चों को, वाइफ को, सबको बोल दिए हुए हैं कि अगर किसी पर घटना मेरे साथ होती है तो वह एकमात्र जुमार जो है साहिबगंज के विधायक राजू सिंह होंगे। हमने इस बात को कहा, और अब हिम्मत, मैं हारूं या जीतूं, पैरवी हो ना हो, अपना पर हो ना हो, लेकिन इनके खिलाफ रख हम समाज का उजागर करेंगे हम। और बार बार कहना, एक बार कहा गया कि सीओ साहब आपको पीछे पीछे चीड़ देंगे। बीडीसी बैठक समाप्त हो चुका था, उस वक्त मुझे बुलाया गया। तो हमारे लिए प्राथमिकता जो है लॉ एंड ऑर्डर है, डीएम साहब का आदेश था लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ जाना हम चाहे वहाँ चले गए। लेकिन इनकी अवांछित लाभ को पूरा नहीं करने के कारण ये सब गर्त हो रहा है। विभाग में लिख के दिए? विभाग में लिख कर दिए हैं
मैंने कि और डीएम साहब को दिया, डीएम साहब सारा प्रशासन मेरे साथ है। जहाँ इस तरह का विवाद हो गया, आप वहाँ अब रहना चाहेंगे या वहाँ से ट्रांसफर कराना चाहेंगे? न रहेंगे तो भागेंगे क्यों भागेंगे? रहेंगे, भागेंगे नहीं, रहेंगे। और अपने कानून के तहत, अपनी प्रशासनिक प्रतिष्ठा के हित में और मर्यादा के हित में, हमारे डीएम साहब, एसपी साहब जो आते हैं उनके हित में, ये चूँकि प्रशासन के लिए चुनौती है। और वो लिखे मैंने एक बार और, लेकिन मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। हम ऑफिस में काम करेंगे लेकिन हमको भी सुरक्षा चाहिए। डीएम साहब से अनुरोध मैंने किया है। अगर ऐसा ये तो निश्चित है, जिस तरह कहा कि वो कभी कर सकते हैं, तो मैंने भी इस लाइन दिया है सर। और दुख होता है कि हम लोग बड़ी संघर्ष से पढ़े लिखे और एक अधिकारी बनने में बहुत सारा दिक्कत होता है। तो इसमें थोड़ा हमको क्या मैंने नहीं बोल पा रहे हैं, अंदर से इतना चोट पहुंचा कि हम इसको नहीं बोल पा रहे हैं। अगर वो लड़का नहीं तो तुम आप गाली दो ना यार। विधायक जब गाली दिए, डांटिए फटकारिए, अकेला कीजिए ना, मेरी भी तो अपनी प्रतिष्ठा है। तो सला तुम प्रतिष्ठा है, हजाम कानून एक बोले हो ता तो आप कथी में न हुआ कहुआ। वहाँ हम लोग बोल नहीं पाते थे कि बहुत सारे लोग था। उससे अधिक बेइज्जती जो है सर, दूसरा कुछ नहीं। एक सरकारी नौकर के लिए, सरकारी अधिकारी के लिए और निम्न जाति के व्यक्तियों के लिए। और ऐसे ही ऐसे व्यक्ति जो है समाज जो दूसरी सिस्टम को बदल कर अपने आप कमाने के लिए, कुछ करने के लिए सभी को बेहुदा मूर्ख बनाते रहते हैं। वो बोले हैं राजू सिंह जी कि हमने फटकार जरूर लगाई लेकिन हमने मारपीट नहीं की। वो व्यक्ति जो कभी झस बोलता है क्या? और पूरे ब्लॉक के पूरे स्टाफ के साथ ये जो उनके सिस्टम में आ गया वो बहुत अच्छा है, जो सिस्टम नहीं है वो बहुत अच्छा नहीं है। उनका इर्द गिर्द रहने वाला सभी व्यक्ति ब्लॉक अंचल का शोषण करता है लोग, जैसा कि स्टाफ कर्मचारी और बोलता है। तो मैंने कहा कि जब लोकल जो है तो नहीं चर्चा करना अच्छा नहीं लग रहा है हमको। जैसा कि रो दिए, हमको तो नहीं लगता है कि कोई झूठ कह के आदमी रो देता है। नहीं सर, झूठ क्यों झूठ बोले? जो ऐसा इज्जत लूटा गया, मारा गया, पीटा गया, काला ना हरजुन है, चमरवा है, फन्ना है, चिन्ना ये है, और प्रमुख भी बैठा, प्रमुख पति भी बैठे हुए थे, सोनू डाटा ऑपरेटर भी था, झुमका सिंह थे। प्रमुख के पति हैं वो भी तो दलित समाज के, वो भी दलित, वो भी था। पासवान जी, विजय पासवान था। आपके पक्ष में बोलेंगे वो? नहीं बोलेंगे, वो तो उनका कठपुतली उनका इशारा पर खोलता है, नहीं बोलेगा क्योंकि प्रमुख नहीं फरमाया। एक तो प्रमुख के पति हैं, प्रमुख नहीं है वो। तो जिस तरह बाइट या जिस तरह व्यवस्था किए थे वहाँ पति उनको नहीं होनी चाहिए था। लेकिन कर जो भी हो, उनसे रिलेशन है, नाता जो है वो बनाया गया, तो वो तो उन्हीं के लिए बोलेगा। मुझे दिक्कत यह न्याय का, इसका मतलब नहीं हम कहते हैं कि किसी का हत्या हो जाती है, गरीब आदमी या दलित और बैकवर्ड क्लास की हत्या हो जाती है, तो वो खोजने कहाँ जाएगा? वो सभी वो सब कोई अगल बगल के लोग उसके खड़ा भी नहीं हुआ उसके लिए। उसका यही हमने सोचा। तो मेरा गवाह ये है, इनका मेरा गवाह है, बस हम लोग दिशा नहीं है। अगर रखना है, कुछ कार्य करना है तो करें। मुझे तीसरा जो है नहीं, हम दोनों आदमी का तीसरा का ही है। और कैसे नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं, हम कहाँ से ले आए थे कर जो है। जब से आप वहाँ पे प्रभार लिए तब से आपके ऊपर वो क्यों पड़े हुए आपके विरोध में? देखिए, मैंने विधायक जी जो राजू बाबू हैं, साहब जी विधायक, उनका अपन एक अलग ढंग का शैली है। और न को न यश को यश, बस वही दो जानते हैं। वो हमारा काम होना चाहिए अच्छा या नहीं होना चाहिए। सर एक बार पहले मारा गया, मुकुल ठाकुर जो मुखिया, वर्तमान में पारू के मुखिया है, मुकुल ठाकुर मुखिया जी है, उनके वहाँ भी उनको मारा गया। विधायक जी मारे, माने विधायक जी मारे, काफी मारे। किसी पर मुकुल बाबू भी उन पर हाथ चलाते, भाई तो हमारे यहाँ सीओ आया तो क्यों हाथ चलाते मारता रे? मुकुल बाबू मुखिया के हम गए, वहाँ पर विधायक जी 10 आदमी 20 आदमी पहुँच गए, वहाँ भी उनको मारा गया। वहाँ कौन हाथ? मुकुल बाबू बचाए, विधायक जी राजू बाबू इन पर हाथ चलाया गया। ऐसे 1 महीना पहले की घटना है। तो तब क्यों नहीं आप लोग एफआईआर किए? नहीं कर सोचे, डरते थे, नहीं कर। इस बार उन पर पहले से भी कई एक्चुअली हुआ क्या सर, मुकुल बाबू एक प्रतिष्ठित और सामाजिक व्यक्ति हैं, जॉब भी करते हैं। वो तो देख लिए उनको, तो वहाँ कहा गया, हाँ वहाँ कहा गया, मैंने हम जिंदगी भर उनका अथी हो रहूँगा मुकुल बाबू का, जिन्होंने मुझे बचाया। अगर नहीं रहते तो मेरी हत्या भी उस दिन हो गई रहती। और उनका एक बॉडीगार्ड जो मैगी लेके घूमता है, वो भी हाथ मेरे ऊपर छोड़ा, एक सरकारी कर्मी का छोड़ा। मैं उसको सस्पेंड कराऊंगा और वहाँ से तुरंत उसको फिर मैं, जो मेरी प्रतिष्ठा को ले लिया वो व्यक्ति, है ना। तो एक तो ये, तो मैंने कहने का मतलब ये, मैंने अब क्या, अब वही कुछ नहीं जाएंगे तो मेरे लिए समाज के लिए। जो विधायक जी उन पर पहले से भी मर्डर का भी केस है। तो पारू प्रखंड के अंचलाधिकारी और अंचल निरीक्षक हमारे साथ हैं और इनके साथ
मारपीट की घटना हुई। इनका कहना है कि राजू कुमार सिंह जो विधायक हैं साहेबगंज मुजफ्फरपुर के, वो इनके साथ मारपीट किए, जाति सूचक बात बोले